बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज बनाएंगे मजेदार सी लबे शीरी जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। कम मेहनत में, कम टाइम में, कम बजट में इतने झटपट से बन के रेडी हो जाती है। अगर आपके भी घर में छोटी मोटी पार्टी हो या फिर हो दावत तो कुछ मजेदार सा आसान सा झटपट से बनाने का कुछ मीठा सोच रहे हैं तो आज की रेसिपी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं मिस करनी, क्योंकि लबे शीरी का ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ जो छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी ये लबे शीरी इतनी मजेदार, इतनी टेस्टफुल बन के तैयार होगी। जब भी घर में दावत होती है या फिर होती है पार्टी तो ज़हन में सबसे पहले ख्याल आता है या फिर खीर का या फिर कस्टर्ड का, मगर एक ही तरह के टेस्ट से हम लोग खुद भी बोर हो जाते हैं और घर वालों को भी बोर कर देते हैं, इसके अलावा मेहमानों को भी बोर कर देते हैं। मगर इस बार कुछ नया करेंगे, अपनी दावतों को स्पेशल बनाया, तो आज की रेसिपी आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस करनी। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें ताकि आप कभी ये लबे शीरी इतना ही मजेदार बन के तैयार हो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। अब लबे शीरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेगची ले ली है, उसमें शामिल कर देंगे 2 गिलास भर के पानी और फ्लेम को यहाँ पे हाई कर देंगे और बॉयल आने देंगे। और फिर शामिल कर देंगे यहाँ पे रंगीन सेवइयां है, ये 1 कप भर के शामिल कर देंगे। और फिर आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। उसके बाद आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे इतना पकाना है सेवइयों को, ये गल के बिल्कुल रेडी हो जानी चाहिए। 1 से 2 मिनट लगेंगे आप लोगों को ये काम करते हुए और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे, आप लोग एक प्लेट में शिफ्ट कर लें। और फिर उसके बाद इसी डेगची में आप लोगों ने 1 लीटर दूध शामिल करना है। फिर उसके बाद हाई फ्लेम पे बॉयल आने देंगे। जब इस तरीके का बेहतरीन सा बॉयल आ जाएगा मिक्सिंग करते वक्त, अब आप लोगों ने यहाँ पे करना है फ्लेम को मीडियम। और उसके बाद शामिल करना है 1 कप भर के चीनी, और चीनी शामिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे शामिल करना है 1 कप भर के मिल्क पाउडर। और फिर उसके बाद मिक्सिंग करना है। उसके बाद आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे इतना पकाना है कि ये दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाना चाहिए। यहाँ पे 1 लीटर दूध शामिल करा है तो मतलब कि यहाँ पे 3 पाव दूध होना चाहिए, इतना आप लोगों ने यहाँ पे इसको गाढ़ा करना है। अब लबे शीरी बनाने से पहले हम यहाँ पे कस्टर्ड बना के तैयार करेंगे। 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया, इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप पानी। और पानी आप लोगों का रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं तो क्या होगा इसमें लम्स बन जाएंगे और गुठलियां आखिर तक बनी रहेंगी। ये शामिल करने के बाद आप लोग यही काम दूध में भी कर सकते हैं। मिक्सिंग करते हुए आप लोगों ने चम्मच बिल्कुल चलाते रहना है और मीडियम टू लो फ्लेम तक आप लोगों ने पकाना है। कस्टर्ड को बिल्कुल यहाँ पे गाढ़ा करके रेडी करना है। नॉर्मली लोग यहाँ पे आके क्या गलती करते हैं, हाई फ्लेम कर देते हैं, जल्दबाजी में कस्टर्ड को पका के रेडी कर लेते हैं, जो आखिर तक कच्चे कस्टर्ड की यहाँ पे स्मेल रह जाती है और कस्टर्ड बिल्कुल भी सही बन के तैयार नहीं होता। यहाँ पे कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो गया, गाढ़ा हो गया। इस टाइम पे मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट लगे हमें इसको पकाने में। अब इस टाइम पे आप लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है और कस्टर्ड को एक बाउल में शिफ्ट करना है और मुसलसल चलाते रहना है। और यहाँ पे इसको ठंडा कर लेना है 15 से 20 मिनट के लिए आप लोगों ने चलाते चलाते। कस्टर्ड को इस टाइम पे आप लोगों ने लास्ट भी ठंडा करना है, मिक्सिंग करते रहना है 2 से 3 मिनट तक मुसलसल आप लोगों ने ठंडा करना है कस्टर्ड को, क्योंकि हमने यहाँ पे शामिल करनी है व्हिपिंग क्रीम और व्हिपिंग क्रीम शामिल करने से पहले आप लोगों ने कस्टर्ड को ठंडा करना लाजमी है। ये स्मूथ सा बन के बिल्कुल रेडी होकर आ जाएगा तो फिर हम यहाँ पे शामिल कर देंगे 1 कप भर के व्हिपिंग क्रीम, जो कि आप लोगों को किसी भी इजीली शॉप से मिल जाएगी जहाँ पे बेकिंग के आइटम मिलते हैं। ये शामिल करने के बाद आप लोगों ने मज़ीद यहाँ पे मिक्सिंग करते रहना है और फिर आप लोगों ने मज़ीद यहाँ पे चीज़ें शामिल करनी है। अगर आप लोगों ने इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो व्हिपिंग क्रीम का यहाँ पे लाज़मी इस्तेमाल करना है, और अगर फ़ौरन ही बनाना है, फ़ौरन ही सर्व करना है तो आप लोग यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम के यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मिक्सिंग हो गई है, इसके बाद हम यहाँ पे शामिल कर देंगे जो सेवइयाँ हमने बना के रखी थी, रंगीन बॉयल करके रखी थी, ये मज़ीद शामिल कर देंगे और फिर इसके बाद आप लोगों ने दोबारा से यहाँ पे मिक्सिंग करते रहना है। ये सारी शामिल करने के बाद आप लोगों ने इतना अच्छा सा मिक्स करना है कि कस्टर्ड में ये सारी सेवइयाँ अच्छी तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करा है ताकि आप लोग इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ा सकें। अब यहाँ पे मैंने कुछ मिठाइयाँ ले ली हैं, ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। आप लोग यहाँ पे किसी भी साइज़ की ले सकते हैं, कोई भी मिठाई ले सकते हैं, बस आप लोगों ने इसमें शामिल करना है। लबे शीरी का यहाँ पे टेस्ट लाने के लिए इस तरीके की चीज़ें शामिल करनी है। तो इसके बाद आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे शामिल करेंगे ताकि इसका और ज़्यादा मज़ीद टेस्ट निकल कर आए। अब लबे शीरी तो हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसे खूबसूरत से बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और इतना मज़ेदार सा, इतना टेस्टी सा बन के तैयार होता है। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए आप लोग रखना है यहाँ पे फ्रिज में ताकि ये अच्छा ठंडा चिल हो जाएगा, तभी इसका और ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे थोड़े से मैं बादाम छिड़कूँगी ताकि इसमें यहाँ पे खूबसूरती भी आए और प्रेज़ेंटेशन में भी, ताकि और ज़्यादा मज़ेदार सा ये लगे दिखने में। ताकि जब ये दिखने में चीज़ अच्छी लगती है तभी इसका खाने में और ज़्यादा डबल टेस्ट आता है। तो आप लोगों ने अपनी दावतों को स्पेशल बनाना है तो ये मीठा ज़रूर बनाएँ, ये लबे शीरी लाज़मी बनानी है और मुझसे इसका फीडबैक लाज़मी शेयर करना है कि ये आपका कैसा बना है। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।